करियर सेवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, उन सभी कैंडिडेट को काफी बेसब्री से इंतजार है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 2026 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, यानी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब जारी किया जाएगा। और ये जो इंतजार है इसलिए और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 2026 का जो ये जून का महीना है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। और अभी तक प्रत्येक वर्ष जो एडमिशन होते थे, आज उसमें फॉर्म भी आ गए होते थे, फॉर्म कंप्लीट हो गए होते थे। तो इसके अलावा मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई होती थी फर्स्ट राउंड की। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि जून कंप्लीट होने वाला है और अभी तक आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सरकारी एंड प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए जो प्रवेश फॉर्म है वो भी जारी नहीं किया गया है। हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगातार अपडेट देता आ रहा हूं कि जो प्रवेश की प्रक्रिया है जल्दी शुभारंभ होने वाली है, जल्दी इसका शुरुआत होने वाली है। लेकिन किन्हीं अड़चनों की वजह से कुछ ऐसी टेक्निकल इस बार 2026 सत्र में कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रवेश प्रक्रिया चाह करके भी शुरू नहीं की जा पा रही हैं। तो कब से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा इस सत्र के लिए और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से अभी तक फॉर्म नहीं आ रहा है, इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस कंडीशंस के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, उन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। आगे बढ़ने उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पर इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के आईटीआई में जो एडमिशन की प्रक्रिया 2026 के लिए होनी है, इसका जो फॉर्म है वो कब जारी किया जाएगा और कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले का अगर हम ये जाने कि अभी तक ये विलंब क्यों हो रहा है और कब एक्सपेक्टेड डेट रहेगी इसका फॉर्म जारी होने की, तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए इस संबंध में पिछले 1 महीने से लगातार न्यूज कटिंग जो कि लगातार आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से न्यूज पब्लिकेशंस के माध्यम से ये जो न्यूज कटिंग है वो पब्लिश की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी इसमें अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं उन सभी बदलावों को न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। जिसमें कि पहला बदलाव देख सकते हैं कि आईटीआई प्रवेश में नियमों का पेच बढ़ा रहा विद्यार्थियों का इंतजार, यानी कि कुछ ऐसे डीजीटी की तरफ से, यानी कि नई दिल्ली की तरफ से, डीजीटी नई दिल्ली के मुख्यालय की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स इस बार जारी कर दिए गए हैं जिसकी वजह से ये जो नियम से जब तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी नियम को फॉलो नहीं कर लिया जाता है, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती हैं। और ये डीजीटी की तरफ से स्ट्रिक्ट आदेश है इस बार का कि जब तक ये सारे रूल्स जो हैं कंप्लीट कर नहीं लिए जाते हैं और तब तक एडमिशन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसी के अंतर्गत और दूसरी न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं, आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होंगे प्रवेश। मुख्य कारण यही है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्य कारण यही है जिसकी वजह से अभी तक आईटीआई की जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसके अंतर्गत जो भी आईटीआई में कार्यरत अनुदेशक हैं, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई में हो या फिर सरकारी आईटीआई में हो, उन सभी अनुदेशकों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। और ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसमें मैपिंग की प्रक्रिया भी है और ये जब तक ये पूरी प्रक्रिया 100% कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आईटीआई का जो फॉर्म है वो जारी नहीं किया जा सकता है। ये डीजीटी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। उसी के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आईटीआई प्रशिक्षकों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होंगे प्रवेश, जिसके लिए 30 जून तक निम्स पोर्टल पर कराने होगा रजिस्ट्रेशन और डेटा सत्यापन। तो इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप सभी को नहीं, जो भी आईटीआई में जो अनुदेशक हैं, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई में हो या फिर गवर्नमेंट आईटीआई में, उन सभी अनुदेशकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना मैपिंग भी कराना होगा। तभी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, जो कि प्रदेश भर में 290 राजकीय आईटीआई हैं, 2932 निजी आईटीआई हैं और ट्रिपल पी माध्यम के से भी चलने वाले आईटीआई हैं। तो इन सभी आईटीआई में कुल मिलाकर के सीटों की संख्या की बात करें तो 1.5 लाख सीटें जो कि सरकारी आईटीआई में, जबकि 3.5 लाख के आसपास जो सीटें हैं प्राइवेट आईटीआई में हैं। इन सभी के लिए जो कैंडिडेट है वो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आईटीआई के अंतर्गत एक और न्यूज पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था बेटियों को बढ़ावा 100 रुपए में होगा आवेदन, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए फॉर्म की जो फीस होगी वो कम कर दी गई है इस बार से। इसके अलावा आईटीआई में खाली सीटों पर होगा प्रवेश। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपना एडमिशन लेते हैं शुरुआत में और एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद वो किसी और कोर्सेज में प्रवेश ले लेते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो या फिर कोई ग्रेजुएशन का कोर्सेज हो या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हो, तो ऐसे में उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। तो उन खाली सीटों को भी भरने का इस बार से प्रावधान किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आईटीआई में खाली सीटों पर भी आपका प्रवेश, यानी कि जो रिक्त सीटें हो जाएंगी, जो प्रवेश ले लेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो जो खाली सीटें होंगी उन पर भी प्रवेश आपका जो कि अलग प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लिया जाएगा।
इसके अलावा आईटीआई में इस बार से इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप भी समाप्त किया जा रहा है, यानी कि जो भी 10वीं पास आउट कैंडिडेट हैं वो हर तरह के ट्रेडों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि मैथ ग्रुप से जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो इंजीनियरिंग ट्रेड में अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा जिन्होंने मैथ नहीं लिया होगा, वो मैथ और फिजिक्स नहीं लिया होगा, वो जो कि इंजीनियरिंग जो ट्रेड होती थी उनको नहीं अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार से ये नियम हटा दिया गया है। जो भी 10वीं से पास आउट कैंडिडेट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हों, चाहे आपने मैथ लिया हो या फिर ना हो, या आपके सब्जेक्ट में या फिर साइंस हो, आपने अगर नहीं भी लिया है तो भी आप हर तरह के ट्रेडों के लिए आईटीआई की अप्लाई कर सकेंगे। ये हेडलाइन उस संबंध में है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी ट्रेडों में आवेदन कर सकेंगे, उसी का ये दूसरा न्यूज कटिंग है। उसके बाद आईटीआई साइंस वाले ड्रोन और आर्ट के विद्यार्थी कर सकेंगे ईवी की पढ़ाई, यानी कि जो भी साइंस में साइंस के थ्रू से 10वीं पास आउट किए रहेंगे उनके लिए ड्रोन और आर्ट के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कोर्सेज हैं वो इस साल से चालू किए जाने, तो इसके लिए भी आप ये कि इस सत्र से प्रवेश ले सकेंगे। इसके अलावा आईटीआई में प्रवेश की जो प्रक्रिया रहेगी हाई स्कूल के मेरिट से होगी, जो कि इसका जो चयन होगा ब्लॉक तहसील स्तर पर जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी कि ब्लॉक और तहसील लेवल पर जो आरक्षण है उसका लाभ देते हुए आप सभी को इसमें मेरिट सूची में भाग लेते हुए आपका जो मेरिट है बनाते हुए आपका फाइनल एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा आईटीआई में दाखिले के माह भर बाद नहीं छोड़ पाएंगे सीट, यानी कि 1 महीने तक जब आप दाखिला ले लेते हैं तो 1 महीने तक आप अपना जो सीट है वो नहीं छोड़ सकेंगे। इस संबंध में भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस न्यूज कटिंग के माध्यम से इसमें सारी चीजें जो कि बताई गई हैं। तो ये वो सब न्यूज कटिंग है जो कि आप सभी के लिए अलग अलग न्यूज पेपर के माध्यम से समय पर जो कि जारी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अब इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए 30 जून तक है इसका, 30 जून तक का टाइमलाइन दिया गया है डीजीटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन और डेटा सत्यापन का। 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से आपका जो फॉर्म है 99% कंफर्म है कि आपका 1 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। आप पोर्टल के माध्यम से जा करके 1 जुलाई या फिर बहुत ज्यादा अगर विलंब होता है तो 1 से 2 जुलाई तक आप इसका फॉर्म अप्लाई जो कि कर पाएंगे, यानी कि 1 जुलाई तक इसका फॉर्म जो कि जारी कर दिया जाएगा। 30 जुलाई तक इसका जो कट ऑफ डेट है डीजीटी की तरफ से रखी गई है, इस डेट को कंप्लीट करने के बाद जस्ट अगले 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म लाइव कर दिया जाएगा, देन आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और इसके बाद बहुत कम समय आपको इस बार प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि टाइम इस बार कम रहेगा तो कम समय में ही आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इसलिए जब भी फॉर्म आए तो आप तुरंत अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर लें। मेरे चैनल पर आप जुड़े रहें, और जैसे इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो कि चेंज कर दिया जाएगा। किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकेंगे, अपने मोबाइल के द्वारा कैसे भर सकेंगे, फीस का पेमेंट कैसे करेंगे, ट्रेडों का चयन कैसे करेंगे, कॉलेज का चयन कैसे करेंगे, सारी प्रक्रिया मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आपका आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड अपडेट रहे वो लगातार आप सभी को समय से मिलते रहा करे। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए ये जो स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, इस वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे इस पोर्टल पर आप विजिट करेंगे, इस तरीके से लिंक आपको यहाँ पर पॉपअप लिंक देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो भी आपसे कंसर्न लिंक होगा, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, प्राइवेट के लिए करना चाहते हैं तो प्राइवेट, या फिर बोथ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बोथ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिंक्स को ओपन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा मैं आप सभी को जो कि एक वीडियो के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।